नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कोई न्यूज़ हेडलाइन पढ़ी हो और वो इतनी सनसनीखेज लगे, पर जब अंदर जाकर देखें तो कहानी में कुछ हो ही नहीं। आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक वेब पेज की पड़ताल करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आखिर काम कैसे करती है। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है इस हेडलाइन से। वेतन की भ्रामक सूचना प्रसारित करने पर शिक्षक से स्पष्टीकरण तलब। सुनने में तो ये काफी गंभीर लग रहा है ना? मतलब किसी टीचर की नौकरी तक दांव पर लग सकती है। सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या गलत जानकारी फैला दी? चलिए पता लगाते हैं। तो मन में यही सवाल आता है कि असली कहानी है क्या? आखिर उस टीचर ने किया क्या? उनसे क्लैरिफिकेशन क्यों मांगा गया? और ये भ्रामक सूचना असल में थी क्या? ये सारे सवाल हैं जो किसी के भी मन में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक अनोखी हेडलाइन। देखते हैं कि असली कहानी क्या है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। जब आप आर्टिकल को पढ़ने जाते हैं तो पता चलता है कि हेडलाइन ही पूरी कहानी है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। आर्टिकल के अंदर कुछ नहीं है, बस इसी एक लाइन को बार बार दोहराया गया है। कोई और जानकारी नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं। मतलब कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म। अब क्योंकि कहानी तो है ही नहीं, तो जाहिर है हमारा ध्यान कंटेंट से हटकर उसके कंटेनर पर चला जाता है। मतलब अब असली जांच इस खबर की नहीं, बल्कि खुद उस वेब पेज की होगी। देखते हैं, शायद वो हमें कोई दूसरी ही कहानी बता दे। तो आ जाते हैं दूसरे हिस्से पर, पेज का विश्लेषण। अब एक डिजिटल जासूस बनकर इस पेज पर मौजूद सुरागों को देखते हैं। तो सबसे पहला सुराग हमें मिलता है नेविगेशन मेन्यू में। यहाँ देखिए, यूपी टेट न्यूज़, शिक्षा मित्र न्यूज़, डीएलएड न्यूज़, ये सारे शब्द साफ साफ बता रहे हैं कि ये वेबसाइट खास तौर पर उत्तर प्रदेश के टीचर्स के लिए है। मतलब इनकी ऑडियंस बहुत स्पेसिफिक है, एकदम टारगेटेड। अच्छा, अब जरा इसके पॉपुलर पोस्ट्स को देखिए। अब समायोजन के बाद ही मिलेगा वेतन, सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जांच के निर्देश, और ये देखिए, परिषदीय विद्यालयों की अवकाश तालिका वर्ष 2026। 2026? इससे पता चलता है कि ये साइट अपनी ऑडियंस को कितनी जरूरी और खास जानकारी दे रही है, भले ही वो भविष्य की ही क्यों ना हो। अब जरा इस पोस्ट के मेटा डेटा पर गौर करते हैं। तारीख देखिए, 3 फरवरी 2026। अरे ये तो भविष्य की तारीख है। और लेखक का नाम क्या है? अपडेट मार्ट्स। मतलब जो वेबसाइट का नाम है वही लेखक का नाम है। इससे साफ है कि कंटेंट को बस किसी तरह से पैकेज करके पेश किया जा रहा है, डिटेल्स भले ही कितनी भी अजीब क्यों ना हो। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, वो महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर। अब हम उस सुराग पर पहुंच रहे हैं जो इस पूरी पहेली को सुलझा देगा। ये है इस पेज पर मौजूद सबसे जरूरी टेक्स्ट। और ये रहा वो डिस्क्लेमर। ध्यान से सुनिए, इस ब्लॉग की सभी खबरें गूगल सर्च से ली गई हैं। कृपया खबर का प्रयोग करने से पहले वैधानिक पुष्टि अवश्य कर लें। पाठक खबर के प्रयोग हेतु खुद जिम्मेदार होगा। तो ये है असली कहानी। ये वेबसाइट खुलेआम कह रही है कि भैया, हम अपने कंटेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। इस मॉडल को कहते हैं कंटेंट एग्रीगेशन। मतलब कंटेंट को अलग अलग ऑनलाइन सोर्स से इकट्ठा किया जाता है और फिर से पब्लिश कर दिया जाता है, बिना किसी ओरिजिनल रिपोर्टिंग या वेरिफिकेशन के। सीधी भाषा में कहें तो ये वेबसाइट खबरें बनाती नहीं है, सिर्फ यहाँ वहाँ से जमा करती है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। ये पेज आखिर मायने क्यों रखता है? मतलब एक छोटे से ब्लॉग से हम क्या बड़ी बात सीख सकते हैं? असल में ये एक छोटा सा उदाहरण हमें आज के मीडिया को समझने का एक बहुत बड़ा सबक देता है। तो इस पूरे एनालिसिस से हम ऑनलाइन कुछ भी पढ़ते वक्त सजग रहने के 3 कदम सीख सकते हैं। पहला, हमेशा हेडलाइन से आगे पढ़िए। हो सकता है असली कहानी कुछ और ही हो, या शायद हो ही ना। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट को समझिए। मतलब इसे पब्लिश कौन कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। और तीसरा, डिस्क्लेमर जरूर ढूंढिए, वो छोटी सी लाइन जो सोर्सिंग और जिम्मेदारी के बारे में सब कुछ बता देती है। और आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि आज की इस क्लिक्स की दुनिया में कितनी खबरें असल में खबरें हैं ही नहीं, बल्कि वो सिर्फ विज्ञापनों का एक कंटेनर बनकर रह गई हैं, जिन्हें बस एक खास ऑडियंस को अपनी तरफ खींच